कहानी। रिश्तों की डोर। रवि ने 2 हफ्ते पहले ही एक गिफ्ट ऑर्डर किया था ताकि रक्षाबंधन पर उसे समय से मिल जाए, लेकिन आज जब वह अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी डिलीवरी कंपनी से कॉल आया। वह नाराज़ था क्योंकि ऑर्डर अब तक नहीं आया था। आपको असुविधा के लिए खेद है सर, कॉल पर मौजूद महिला ने विनम्रता से कहा। दरअसल प्रोडक्ट शॉर्टेज हो गई थी, इसीलिए डिलीवरी में देरी हो गई। रवि ने गुस्से में जवाब दिया, आपको पहले सोचना चाहिए था, मैंने कहीं और से ऑर्डर कर लिया होता। हम आपको एश्योर करते हैं सर कि प्रोडक्ट आज आपके घर पहुंच जाएगा, महिला ने समझाने की कोशिश की। जहां तक मैं देख पा रही हूं, आज ही डिलीवरी हो जाएगी। रवि ने थोड़े कड़े स्वर में कहा, आज रक्षाबंधन वाले दिन डिलीवरी करोगे तुम? चलो देखते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि ने दरवाज़ा खोला और सामने डिलीवरी गर्ल को देखा। उसने पैकेज हाथ में पकड़े हुए थे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये रही आपकी डिलीवरी सर, उसने पैकेज सौंपते हुए कहा। रवि ने गुस्से से कहा, राखी वाले दिन तुम राखी का गिफ्ट लेकर आ रहे हो, मैं तो इतनी दूर अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, उसने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा। डिलीवरी में देरी हो गई क्योंकि पैकेज हमें ही देर से मिला था। रवि ने अपना गुस्सा थोड़ा कम करते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी देरी की वजह से मैंने आपको ज़्यादा कह दिया। डिलीवरी गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा अक्सर होता है सर, हमें तो इसकी आदत हो गई है। रवि ने OTP बताने के बाद पैकेज लेते हुए पूछा, एक बात पूछूं, आप इस काम में क्यों हैं? वह थोड़ी सी चुप रही, फिर बोली, क्या बुराई है इस काम में सर? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपके हस्बैंड, क्या वो नहीं हैं? रवि ने संकोच से पूछा। वह हल्के से हंसते हुए बोली, हैं, पर उनके होने और न होने में कोई फ़र्क नहीं है। 5 साल पहले वो मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर किसी और के साथ चले गए। रवि को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने सहानुभूति से पूछा, आपके मायके में कोई नहीं है? वह बोली, ससुराल वालों ने निकाल दिया और मायके वालों ने भी घर में घुसने नहीं दिया। हमारे यहाँ एक रीत है, बेटी घर से डोली में जाती है और अर्थी में वापस आती है। मैं तो बस जिंदा बच गई और अब जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो ये काम ही सही। रवि ने उसके साहस की तारीफ करते हुए कहा, मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? वह मुस्कुराई और बोली, आप जैसे लोग बस ऑर्डर करते रहे, मैं डिलीवरी करती रहूँगी, इससे मेरा कमीशन बनता रहेगा। रवि ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट। फिर रवि ने अपनी बहन को फ़ोन किया, दीदी मैं बस निकल ही रहा था, लेकिन आज तो रहने दो। उसकी बहन ने कहा, कोई बात नहीं भैया, हम बाद में मिल लेंगे। रवि ने फ़ोन रख दिया और डिलीवरी गर्ल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। रवि ने अचानक पूछा, क्या आप मेरी बहन बनेंगी? वह स्तब्ध रह गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंसू आ गए। रवि ने उसके हाथ में वह गिफ्ट दिया जो उसने अपनी बहन के लिए मंगवाया था। यह तुम्हारी मेहनत और हौसले के आगे कुछ भी नहीं है। उसने कांपते हुए हाथों से गिफ्ट लिया और बोली, थैंक यू सर, भैया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैंने अपनी बहन का नाम तो पूछा ही नहीं। वह हंसते हुए बोली, साक्षी। और इस तरह रक्षाबंधन के इस पावन दिन पर एक नया रिश्ता बन गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।